हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेसन फर्स्ट पढ़ लिया था, उसकी व्याख्या पढ़ ली थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कविता से। कविता से में पहला क्वेश्चन देखिए, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय होता है, हर प्राणी को स्वतंत्रता अच्छी लगती है। तो सारी सुख सुविधाएं मिलने पर भी परतंत्रता स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती। यानी कितनी सुख सुविधाएं मिल जाओ, लेकिन हमें स्वतंत्रता ही अच्छी लगती है। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। यानी जब हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, और यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, पक्षी स्वतंत्र रहकर क्या क्या इच्छा पूरी करना चाहते हैं, ये हमने लेसन में पढ़ा भी था। तो पक्षी नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं। 2 नंबर पर है, पक्षी नदी और झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। नीम के वृक्ष की कड़वी निमोरियाँ खाना चाहते हैं। और पक्षी चाहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला मत दो, उनके रहने का स्थान है वो छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन उन्हें जब पंख दिए हैं तो स्वतंत्र उड़ान में बाधा मत डालो। यानी वो स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं। और पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं, यानी क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। 7 नंबर पर है, आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। तो ये अपनी उनकी सभी इच्छाएं हैं जो वो स्वतंत्र रहकर करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी चाहते हैं कि या तो वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हों, इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। सीमाहीन क्षितिज तक यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, बस उड़ते ही जाना है, या तो उसको उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हों, इसके लिए भले ही उन्हें अपने प्राणों की बाजी भी क्यों न लगानी पड़े। फिर है, पक्षी क्षितिज तक जाना चाहते हैं। क्षितिज कोई वास्तविक स्थल नहीं है, सीमा नहीं है, वो नहीं है, वो अपने जितना उसको देखेंगे आगे तक उतना ही दिखाई देगा वो क्षितिज, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। तो वो कोई अपने मान लो वहाँ तक पहुँच गए, फिर उतना ही दूरी पर वो और दिखेगा। तो कोई ये नहीं है कि हाँ वास्तविक स्थल है और वहाँ हम पहुँच जाएंगे, वह आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा यानी इच्छा जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, पराधीन नहीं। तो हमने 2-3 क्वेश्चन पढ़े कविता से, ये आपको नोटबुक में करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आगे देखते हैं कविता से आगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। तो इसमें पक्षी पालते हैं, इसका एक क है, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं। अपने विचार लिखिए। तो पहली बात है, पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि जब हम पक्षी पालते हैं तो क्या है, उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं। पिंजरे में बंद कर देंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, और उड़ना ही पक्षियों का महत्वपूर्ण अंग है। भी उनका उड़ना ही है, जैसे अपना चलना है वैसे ही पक्षियों का उड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। तो बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं भी आज़ादी का विकल्प नहीं हो सकती। वे अपनी इच्छा से उड़ना चाहते हैं, घोंसले बनाना चाहते हैं, अपने मन का खाना पसंद करते हैं। पिंजरों में बंद करके हम उन्हें उनकी इच्छाओं से वंचित कर देते हैं। पिंजरे में बंद होंगे तो वो खुश नहीं रह पाएंगे, ना वो अपना गुनगुना पाएंगे, गीत नहीं गा पाएंगे। इसलिए उन्हें पिंजरों में बंद नहीं करके स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। इसलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं है। फिर इसका ख है,
क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए, ये आप अपने आप लिख लेना। भी आपने पाला है तो जैसे देखरेख की है वैसे लिख देना आप। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कविता से आगे का 2 नंबर। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल आज़ादी ही नहीं, हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पक्षियों को पालने वाले लोग प्राय पिंजरों में बंद करके उनको रखते हैं, केवल अपने मनोरंजन के लिए। वे उनके लिए सुंदर और मूल्यवान पिंजरा बनवाते हैं, उनको स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कोई भी सुख सुविधा आज़ादी का स्थान नहीं ले सकती। सबसे बड़ी हमारे लिए आज़ादी है। इस प्रकार पिंजरा पक्षी की स्वतंत्रता का हरण कर लेता है। पक्षियों को बंदी बनाकर रखने से पर्यावरण पर भी कुप्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के संतुलन चक्र में हर प्राणी का अपना स्थान और महत्व है। उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप संतुलन को अस्थिर करता है। पक्षी उन कीटों को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम पक्षी को कैद कर देंगे तो इन कीटों की वजह से फसलों का नुकसान होगा और हम लोग परेशान भी हो जाएंगे। इसलिए हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। फिर है अनुमान और कल्पना। तो इसमें है, क्या आपको लगता है मानव की, इसको छोड़ दीजिए आप। फिर नंबर 2 देखिए, यदि आपके घर किसी स्थान पर किसी पक्षी ने आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो इसमें होगा, एक तो इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो भी आप क्या करेंगे अगर घर बदल रहे हैं तो उस पक्षी के लिए रहने के लिए क्या प्रबंध करेंगे। इसमें दिया हुआ मैं पढ़ देती हूँ। घरेलू पक्षी प्राय घरों के अंदर घोंसला बना लेते हैं। धीरे धीरे उनके प्रति मन में स्नेह भाव उत्पन्न हो जाता है। हम उनको बारी बारी देखते हैं, घोंसले को, पक्षी को, तो हमारा स्नेह उनसे हो जाता है। यदि मेरे घर में किसी पक्षी ने आवास बनाया है और मुझे घर छोड़ना पड़ता है तो मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यदि संभव हुआ तो मैं पक्षी को अपने साथ ले जाऊँगा और ऐसा प्रबंध करूँगा कि पक्षियों को बंद घर से बाहर आने जाने में सुविधा रहे। मान लो घर बंद हो गया है तो उसको ऐसे स्थान पर घोंसला उसका रख देंगे ताकि वो पक्षी उस घोंसले तक आ जा सके। यदि उस घर में कोई अन्य परिवार आकर रहेगा तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे उन पक्षियों के प्रति सहनशीलता और स्नेह का भाव रखें और उनका ध्यान भी रखें। उनको घर से बाहर न निकालें। यदि ऐसा न हो पाए तो हम घोंसले को सावधानी पूर्वक उठाकर किसी ऊंचे स्थान पर रखेंगे जहां उस पर पक्षी की नज़र पड़ सके। ऐसा नहीं उसको छुपा कर आ जाएंगे और पक्षी को घोंसला ही नहीं मिले तो पक्षी देख रहा है कि हाँ यहाँ मेरा घोंसला रखा हुआ है, तो वो उड़कर वापस आए तो उस घोंसले में वापस आ जाए। तो ये अनुमान और कल्पना हो गया। अब हमारा है भाषा की बात। भाषा की बात में क्या होते हैं? हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहला है स्वर्ण श्रृंखला और लाल की रणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण का मैंने आपको ग्रामर में पढ़ा दिया है, फिर भी देख लो। गुणवाचक जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रूप, आकार, अवस्था, दशा, रंग आदि का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ऐसे ही शब्द हमको ढूंढकर इसमें लिखने हैं। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला। श्रृंखला की विशेषता क्या है कि वह सोने की है। किरण, लाल किरण सी, तो किरण कैसी है? लाल। तो ये विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे ही 10 शब्द हमको और लिखने हैं। 3 उदाहरण लिखिए। तो पहला है कनक कटोरी, सोने की कटोरी, होड़ा, होड़ी और आकुल उड़ान। ये 3 और इसके उदाहरण हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण के।
फिर नंबर 2 है भूखी प्यासे में द्वंद्व समास है। समास वाला भी टॉपिक हुआ नहीं है अपना, लेकिन इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं और बीच में और लगा देते हैं उसके। ठीक है, इन दोनों शब्दों के बीच में लगे चिह्न को सामासिक चिह्न कहते हैं। इस चिह्न से और का संकेत मिलता है, यानी बीच में और का लोप होता है। तो जैसे भूखे और प्यासे, भूखे प्यासे बीच में डैश लग गया, सामासिक चिह्न लग गया, और बाद में जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में और लग जाता है। तो भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, तो ये द्वंद्व समास हो गया जिसमें दोनों पद प्रधान हो, बीच में और का लोप हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसके 10 उदाहरण हमको लेसन में से लिखने हैं। तो पहला है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। हम जब इसका समास से विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसमें विलोम शब्द भी आ जाते हैं, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, नल नील, नल और नील। फिर है सुबह शाम, सुबह और शाम, चांद तारे, चांद और तारे, आना जाना, आना और जाना, शुभ लाभ, शुभ और लाभ, दिन रात, दिन और रात। विलोम शब्द भी आ जाते हैं इसमें, भूख प्यास, भूख और प्यास, काला गोरा, काला और गोरा। तो ये हो गए द्वंद्व समास के उदाहरण, जिसमें बीच में सामासिक चिह्न होता है और विग्रह करने पर और बीच में लग जाता है। ये अपना द्वंद्व समास है। तो आज अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करेंगे, नोटबुक भी आपकी चेक की जाएगी। इसको पूरा आप नोटबुक में कर लेना अपने। अब अपने आगे वाले वीडियो में सेकंड चैप्टर है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।